यही तो सब मिलकर तो इनको आए ना जी। तो कल भी मैं कह रहा हूं कि डीएमके साउथ में है, टीआरएस है, वाईएसआर आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, यूपी में आप देख रहे हैं कि समाजवादी और बीएसपी है। तो ऐसे कई रीजनल पार्टीज हैं जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे और आप जैसे नौजवानों को इनको एक मौका देना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब भी हम आपका नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक चीज आती है प्रो मुस्लिम, हमेशा जैसी आपकी छवि बनी है। तो अगर जैसे आपने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिए हैं कि इसको हम खत्म करें, कि चुनाव लड़ने का राइट दिया है, वो कुछ भी करने का राइट दिया है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करेंगे। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि उसी वक्त की आप 3 साल थर्ड टर्म में आप एमपी हैं इस वक्त, लेकिन ओवैसी अभी तक सिर्फ हैदराबाद में कन्फाइंड क्यों है, सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कन्फाइंड क्यों है, कि पूरे इंडिया में क्यों नहीं बन पा रहा? तो महाराष्ट्र में मेरे 2 एमएलएज हैं, महाराष्ट्र में मेरे कॉरपोरेटर्स हैं, उत्तर प्रदेश में मेरे कॉरपोरेटर्स हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि यूपी में, बिहार, सीमांचल के इलाके में जो सबसे बैकवर्ड एरिया है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक के इलाकों, कोशिश कर रहे हैं। जो यूपी के आपकी पार्टी के नेता हैं वो चाह रहे हैं कि आप यूपी से आके इलेक्शन लड़ें। क्या सर आप यूपी से इलेक्शन लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कौन सी सीट से लड़ेंगे? अभी डिसाइड करेंगे, बात करेंगे शौकत साहब से बात करके फैसला करेंगे। जब भी आप अपना स्पीच देते हैं तो उसमें आप बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, कभी भी आप यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, कभी आप विकास पे क्यों नहीं बोलते? ऐसा क्या बात है सर कि आप इन्हीं के खिलाफ बोल करके सर अब सारी तालियां बटोर जाते हैं? इसीलिए बोलता हूं क्योंकि वो ये दोनों यूथ के खिलाफ हैं जी। और आप देखिए हमारे मुल्क की आबादी जो है 50% 25 साल की आबादी है। आपको मालूम कितने लोकसभा में एमपीज हैं जो 40 साल कम उम्र के हैं? 20% मैंने बिल्कुल हार्डली, वो भी नहीं है। तो इसका फिर कौन जिम्मेदार है भाई? यही तो बड़े बड़े जो सो कॉल्ड नेशनल पार्टीज हैं, आप क्या ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस मुल्क की आबादी को? अगर इस मुल्क की 65% आबादी 35 साल की कम उम्र की है तो टिकट मिलना चाहिए। अब हमारे मुल्क में प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई नेता 50 साल का भी हो जाता है तो यूथ लीडर होता है, उसको चेंज करने की जरूरत है। 50 में तो यूथ ही हैं, युवा नेता बनते हैं 50 साल तक होते हैं। अब बूढ़े ही नहीं होंगे फिर कोई तो। आखिरी सवाल 2019 चुनाव से जुड़ा पूछना चाहती हूँ कि इस चुनाव में आपको लग रहा है कि सरकार वापस आ रही है बीजेपी की, मोदी उतने ही मजबूत हैं जितनी संख्या में वो आए थे? देखिए, ये सरकार काफी बदनाम हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है, अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई है और ये बहुत जरूरी है कि रीजनल पार्टीज सही तरीके से बैठकर फैसला करें और मैक्सिमम इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि ना बीजेपी ना कांग्रेस जीते तो यकीनन इस मुल्क को हम एक नई राह दिखा सकते हैं, एक नए हिंदुस्तान को बना सकते हैं। उसमें राहुल गांधी लगातार जुटे हुए हैं और महागठबंधन को एक वो फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कोशिश कर रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि बस मैं बड़ा हूं और सब आ जाओ अतराफ मेरे जमा हो जाओ, तो वो तो नहीं हो सकता, वो नहीं हो पाएगा। वो मोदी का विकल्प कौन देख रहे हैं आप? राहुल गांधी हैं? नहीं, ये आप क्यों बार बार आप लोग दिल्ली के जितने टीवी स्टूडियो में सब लोग बैठते दोनों ही की बात करते हैं। तीसरा कौन आपको नजर आ रहा है? भाई ये 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, क्या हम मोहताज हैं सिर्फ 2 चेहरों के? मोहताज नहीं होंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई ऐसा उठा है, उभरा है चेहरा? मायावती है? बिल्कुल नहीं, ममता है? बिल्कुल उभरेगा। इस मुल्क में ऐसे काबिल लोग हैं जो इस मुल्क को मोदी और राहुल गांधी से अच्छा राह दिखा सकते हैं और हमको मानना चाहिए। ये हमारे मुल्क में टैलेंट है, बहुत ज्यादा है, बहुत काबिल लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनसे अच्छे हैं। मगर ये जो हम जो फिक्सेटेड है ना इन दोनों पर, नहीं मालूम क्या जादू कर दिया कि बस इन दोनों की बात आती नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत चेहरे हैं और मुझे यकीन है कि अगर रीजनल पार्टी सही तरीके से काम करेंगे तो उनके बगैर ना कोई सरकार बनेगी, बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। अब तो प्रियंका गांधी भी आ गई हैं। अब उनकी पार्टी का फैसला है जी। तो न मोदी न राहुल, आप चाहते हैं कि इन दोनों के बगैर एक सरकार बने, मोदी से आजाद और राहुल गांधी से भी आजाद। बहुत